सिकंदर हमदानी और अलीज़े के बीच में बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल तो अलीज़े जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है तो इसको अपनी मंजिल ऐसा करके मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसने हमजा को अपने कंट्रोल में जो कर लिए। अब जो भी बात हमजा के सामने करती है ना, तो हमजा जो है आंखें बंद करके अलीज़े की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है और घर वालों को साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं कि भाई जो मेरी बेगम बातें कहेगी मैं हर सूरत में उसकी पूरी करने की कोशिश करूंगा। अब बड़ा फंक्शन होता है। अलीज़े हर सूरत में ये फंक्शन करवाने की कोशिश कर रही थी और इस मकसद में ये कामयाब हो जाती है। फंक्शन होता है, फंक्शन के दौरान जो सिकंदर हमदानी होता है ना, ये फिर तंग करने की कोशिश करता है अलीज़े को, क्योंकि ये अनुशी समझते हैं कि ये अनुशी है और लड़कियां ऐसी होती हैं और मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आगे अलीज़े है और अलीज़े जो होगी ये कभी भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी और इसकी हरकतों को सब कुछ वो जानती है। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। अब अलीज़े का अगला टारगेट क्या है? क्या ये सिकंदर को मजीद गिराने की कोशिश भी करेगी? जो हमजा होता है ना, हमजा अपने घर वालों को कर देता है इनकार। अपने घर वालों को खास तौर पर अपनी माँ को कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो मेरी बेगम चाहती है उसकी ये ख्वाहिश है कि बड़ा फंक्शन हो, बड़ी फैमिली है, ताकि मेरा जो तारुफ अच्छे तरीके से करवाया जा सके। तो माँ जो होती है ये बार बार हमजा को इनकार करती है और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये बड़ा फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड क्लास की लड़की है और कभी भी जब वो बड़ी फैमिली आकर इस लड़की को नहीं देखेंगे, लोग हमारे ऊपर उल्टा तंज करना शुरू कर देंगे। लेकिन अलीज़े की ख्वाहिश होती है और अलीज़े की ख्वाहिश कैसे हमसे जब वो इनकार कर सकते हैं। अपनी माँ को कहते हैं कि आप लोगों को कोई मसला है ना तो आप लोग फिर इस फंक्शन के अंदर शरीक ना होना, लेकिन मैं हर सूरत में अलीज़े की बात मानूंगा। अब माँ और बाप दोनों मजबूर हो जाते हैं। बाप जो होता है से बात करता है, अपनी बेगम को समझाता है कि भाई आप थोड़ा सा चुप हो जाएं, नई नई मोहब्बत है तो ऐसा सब कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा। अभी जो कुछ भी हमसे कह रहे हैं तो हमें हर सूरत में से बात माननी होगी। तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं, अच्छे तरीके से पूरे के पूरे घर को सजा दिया जाता है। हमजा जोरों शोर से पैसा लगा रहा होता है, लेकिन अरीशा जो होती है ना, अरीशा चाहती है कि भाई अलीज़े को कभी किसी तरह से बदनाम किया जाए। अब जो इसका ड्रेस होता है ना, जो अलीज़े ने पहनना होता है ना, तो वो अब पड़ा होता है अंदर घर के। तो अरीशा आती है, अरीशा आकर अलीज़े के रूम में उस ड्रेस को जब वो चीरना फाड़ना शुरू कर देती है कैंची से। अलीज़े हो सकती है कि वाशरूम के अंदर नहा रही हो, जब अलीज़े बाहर आती है, क्योंकि अरीशा ये सोचती है कि भाई कैसे मैं इसके ख्वाब को जो वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने की कोशिश करती हूँ। ये बड़े बड़े ख्वाब लेकर बैठी हुई थी कि इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रोब चलेगा, मेरी बातें चलेंगी, तो अब देखो कि मैं कैसे इसका फंक्शन बर्बाद करती हूँ, इसकी खुशी के ऊपर कैसे पानी फेरती हूँ। जब आती है अलीज़े आकर उस ड्रेस को देखती तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर फटा हुआ होता है, इसके चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है कि भाई ये सब कुछ किसने किया। अब अलीज़े जानती है, हो सकता है कि अलीज़े ने सब कुछ पहले इंतजाम करके रखा हुआ हो कि भाई अरीशा इस तरह की हरकतें कर सकती है, तो उसने कोई नया ड्रेस भी अपने पास सेव रखा हुआ होगा। तो वो परेशान तो होती है कि यार ये अजीब तरह की हरकतें, इस तरह की हद तक कौन जा सकता है। लेकिन जो हमजा के साथ अगर बात शेयर करती है तो हमजा जो इमरजेंसी में इसके लिए कोई नया ड्रेस लेकर आएगा किसी भी तरीके से, और अलीज़े जो होती है और ड्रेस पहन लेती है, उस ड्रेस में और भी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। अब पहले हमजा आता है, सारी की सारी फैमिलियां, बड़े लोग जमा हो जाते हैं, चल रहा होता है सब कुछ। तो हमजा आता है, साथ में मैक भी इसके पास होता है हाथ में, तो इसे अपनी बेगम का तारुफ करवाता है, सबको कहता है कि भाई ये मेरी बेगम है, प्यारी सी बेगम है जिसका नाम अलीज़े है। और जब वालिदैन ये सब कुछ सुनते हैं, माँ तो माँ परेशान हो जाती है, सिकंदर से भी बर्दाश्त नहीं होता, सिकंदर की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। और अरीशा जब देखती है तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि अरीशा के ऊपर क्या गुस्से होगी। अब आती है अलीज़े और स्टेज पे, तो हमजा जो होता है अलीज़े का हाथ पकड़ता है और इसे आगे लेकर आता है, बड़ी फैमिली के पास बिठा दिया जाता है। ऐसा हमजा जो होता है अलीज़े का तारुफ करवाना शुरू कर देता है। फैमिली वाले बात करते हैं, जब माँ तंज कर सकती है जो हमजा की माँ है कि भाई इसकी किस्मत जब वो देखें कि कैसे बदल गई है, तो अलीज़े जो होती बात करती है कि जब एक इंसान सच्चे दिल से दुआ मांगे और उसकी जो दुआ हो ये कबूल हो जाए तो उसके लिए सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, घर, किस्मत, हर चीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। और मेरे लिए सब कुछ हुआ है। तो वालिद को ये बात सुनकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि देखिए कि
वालिदैन ये समझ रहे थे कि भाई थर्ड क्लास की लड़की है ना, तो ये थर्ड क्लास की बातें ही करेगी, हमें बदनाम करेगी। लेकिन अलीसे की जो बातें होती है ना, ये वालिद को मुतासिर करती हैं। माँ को गुस्सा आता है और हम सब भी बड़ा खुश होता है। फैमिली जो होगी ना, ये तारीफें करना शुरू कर देगी वालिदैन के सामने कि भाई आपकी तो बहुत बड़ी प्यारी है और बात करने का अंदाज भी इसका बड़ा प्यारा है, मुंह के अंदर मिठास है, तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। अब जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हर चीज जो होती है ये समेटी जा रही होती है, तो जो अलीसे होती है ये भी अपने रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, तो पीछे से सिकंदर जो आता है तो इसके ड्रेस के ऊपर जो वो अपना पाँव रख देता है, जैसे ही अनुषा को तंग करता था। जब पाँव रखता है तो अलीसे डर सी जाती है, मुड़कर देखती है तो सिकंदर जो होता है इसके ऊपर टच करना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि आपने जो कुछ भी सोचा, क्या आपको लगता है कि आप जो वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन आप ये बात अपने दिमाग के अंदर जो वो डाल दें कि आज से आपके जो वो बर्बादी के दिन जो वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो फंक्शन था आपकी कामयाबी का फंक्शन नहीं था, आपकी बर्बादी का फंक्शन था। तो आगे से जो अलीसे से जवाब देती है ना, तो सिकंदर जो अगर समझने वाला होता तो ये कब का ये सब कुछ समझ चुका होता। अलीसे कहती है कि जब हाथी के नाक के अंदर चूंटियां जाती हैं तो ऐसा उससे जो वो मारना शुरू कर देती हैं और अपने मकसद में वो कामयाब हो जाती हैं, तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो यहाँ से जना ये अलीसे बातें कहकर चली जाती है, मुस्कुरा कर जाती है। तो सिकंदर को गुस्सा आता है कि भाई ये सिर्फ उसे बातें करती है, बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन ये ऐसा करना शुरू हो चुकी है। सिकंदर को इस बात का नहीं पता कि ये जो फंक्शन था ये बर्बादी का नहीं था भाई, ये कामयाबी का फंक्शन था। और यहाँ से आपकी जो बर्बादी है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आप लोगों की जो दिन है ये बुरे स्टार्ट होंगे, दोनों के, अरीशा के और सिकंदर के। ये दोनों अब घर के अंदर जब जाएंगे सिकंदर और अरीशा, तो अरीशा जो होगी ये सिकंदर के ऊपर गुस्सा भी करेगी, इससे डांटेगी कि भाई मैंने ये सब कुछ किया, मैंने जो वो हर सूत में इसका प्लान नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की जो वो हमसे भी तेज गुजरी है और ये हमसे आगे की सोच रखती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। अलीसे जो होती है इसे बहरलान के अंदर बैठी होती है, तो उसके पास सिकंदर आता है, आकर बातें करता है और कहता है कि देखें कि आपने जो कुछ भी किया, आज आपने जो फंक्शन करवाया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। तो आगे से अलीसे कहती है कि आपको ये जो एनर्जी है ये ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, ये जो एनर्जी अपने पास ही रखें क्योंकि आगे जाकर आपको काम आने वाली है। तो सिकंदर जोगर ने जो अलीसे को धमकी देगा, इससे बोलेगा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आगे जाकर जो कुछ मैं आपके साथ करने वाला हूं ना ये आप देखेंगी। तो अलीसे आगे से चुप नहीं बैठती और अलीसे भी इसे यही जवाब देती है कि भाई आगे आपके साथ भी बहुत कुछ होने वाला है, तो इसी वजह से आपको मैं ये कह रही हूँ कि आप ये एनर्जी अपने पास सेव रखें। अब अलीसे क्या कर सकती है, अलीसे का अगला टारगेट क्या हो सकता है, देखें कि अलीसे ना हर सूत में जो वो उसके अंदर को कमजोर करने की कोशिश करेगी। जब इस घर के अंदर अपनी वैल्यू बनाएगी, अब ये इतनी वैल्यू बनाना शुरू हो चुकी है कि जिस दिन जो हमजा का वालिद है ये अलीसे के ऊपर यकीन करना शुरू कर देगा कि भाई ये लड़की जो वो मेरे लिए एक कीमती असासा है और इसकी हर बात में वजन होता है, तो फिर ऐसा सिकंदर की जो वैल्यू होगी ये डाउन होना शुरू हो जाएगी। ऑफिस के अंदर सिकंदर की वैल्यू ज्यादा है हमजा की निस्बत, तो लाजमी तौर पर जब अलीसे होगी, अलीसे का यही टारगेट होगा कि भाई सिकंदर को कमजोर किया जाए। जिस हिसाब से टेंडर इसने चेंज किया, सिकंदर की वैल्यू डाउन हुई, तो अब ये आगे भी जाकर ऐसा करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सिकंदर की सीट है ना, इस सीट पे जाकर अलीसे बैठ जाएगी और जब सिकंदर ये सब कुछ देखेगा तो सिकंदर से बर्दाश्त नहीं होगा। सिकंदर अनुषा की तरह अलीसे के साथ रवैया रख सकता है, लेकिन वो फिलहाल भाभी की वजह से अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है कि भाई अगर इसने किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा कर दिया तो बदनामी हो जाएगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है। जो सिकंदर हमदानी इसे धमकियां दे रहा है अलीसे को, तो क्या आगे से अलीसे जो होगी इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। अब माँ क्या करेगी, माँ तो ये सोचकर बैठी हुई कि भाई हमजा और अलीसे के बीच में नफरत डालनी है, तो वो कैसे डालेगी, क्या इस मकसद में भी ये लोग कामयाब होंगे। लास्ट में फीडबैक